हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वेलकम करता हूँ आपका टारगेट विद दुर्गेश चैनल पे। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैथ्स के बारे में कुछ देखा था। आज मैं आप लोग को पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज से बात करना चाहूँगा, कुछ बेसिक ज्ञान देना चाहूँगा, ठीक है। जिसमें कि पहला हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। देखिए, संविधान का निर्माण हम लोग इसलिए करते हैं, संविधान का निर्माण हम अपने देश में इसलिए करते हैं ताकि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जो भी लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं उनको उनको रहने के लिए कुछ नीतियाँ, कुछ उनके लिए शासन, उनका शासन कैसे चलेगा, इन सभी विषयों के बारे में एक बुक के अंदर लिखा गया है, जिसको क्या कहते हैं, संविधान। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी निवासी, जितने भी देशवासी हैं इसके अंदर रहेंगे, उनको रहने के लिए, उनको कुछ कार्य करने के लिए या उनके ऊपर कोई भी शासन प्रणाली लगाने के लिए, उनकी शासन कैसे चलेगा, इन सभी विषयों पर बात किया गया है जिस किताब में, उसी किताब को हम लोग कहते हैं संविधान। ठीक, अब देखिए, इस संविधान के अंदर 22 भाग है, यानी कि 22 भाग इसमें है। अनुसूची इसमें 12 है, अनुसूचियाँ इसमें 12 है और अनुच्छेद इसमें कितना है, 395। देखिए, ये अभी बढ़ के ये 470 के अराउंड में हो गया है। लेकिन ये बढ़ा कैसे है, देखिए, जब भी हम अपने संविधान के अंदर संशोधन करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। जैसे 1 का ए, वो ए का 2, इस तरह से। तो ये मूल तो 395 है, लेकिन इस संविधान के अंदर हम लोग जब संशोधन करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, यानी जब भी हम संशोधन करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और 1 2 3 4 ऐसे करके उसके सब डिवीज़न करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पहला अनुसूची से शुरू करते हैं, जो कि पहला अनुसूची ये कहता है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है। यानी कि जो हमारा भारत देश है, इसमें छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये सारे राज्य, और देखिए, जो भी इस देश के अंदर राज्य रहेंगे ये कभी भी इस देश से टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ही छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश का निर्माण करेंगे, तब उसको चलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी, वेतन। यानी कि देखिए, इसमें अटॉर्नी जनरल के वेतन के बारे में बात नहीं किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है अटॉर्नी जनरल के वेतन के विषय में। अब देखिए, तीसरा अनुसूची में आता है शपथ। यानी कि हर हमारे देश में जितने भी ऊंचे पद हैं, उन पदों के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा, उसके विषय में बात किया गया है तीसरे अनुसूची में। देखिए, इसमें भी जो है प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग शपथ के बारे में इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसमें नहीं दिया गया है, विधान इसमें नहीं है कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, कैसे होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं चौथे अनुसूची में हम लोग ये जानते हैं कि राज्यसभा में कितने सीट का निर्धारण किया जाएगा, इस अनुसूची चौथे में प्रावधान है। 5वें में हम लोग ये जानेंगे कि SC ST के बारे में कितना रिजर्वेशन इन लोग को दिया गया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसके बारे में बात किया गया। 6वां में देखिए, 6वां में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के विषय में बात किया गया है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के बारे में। अब 7वां में देखिए, सूचियों के बारे में बात किया गया है, सूची। इसमें देखिए, संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है, समवर्ती सूची आता है, अवशिष्ट होता है। संघ में देखिए, हम लोग केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, संघ में जो भी केंद्र सरकार रहेगी वो सारा अपने अंदर पावर रखेगी, जितने भी नियम कानून होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सेना हो गया, ये केंद्र सरकार इसके बारे में जानेगी। जनगणना हो गया, ठीक, ये सभी मामलों के बारे में जो भी नियम कानून बनाना रहेगा वो केवल कौन बनाएगा, संघ बना सकता है। राज्यों के अंदर राज्य में, जैसे कि मान लीजिए पुलिस के ऊपर जितने भी नियम कानून हैं, इसको कौन बनाता है, राज्य बनाता है। तो राज्य के अंदर जितने भी आएंगे
प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, इन सभी के विषय में जो है नियम कौन बनाता है? राज्य बनाता है। समवर्ती सूची में देखिए जो भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, उसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। जैसे कि देखिए शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कुछ नियम बना सकती है और राज्य सरकारें भी नियम बना सकती हैं। ठीक। मजदूर के कितना इसका जो मजदूरी कितना तय किया जाएगा, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों निर्धारित। अवशिष्ट में देखिए ये बताया गया है कि राज्य और केंद्र दोनों को कोई जो पावर दिया गया है ये दोनों अपना यूज कर सकते हैं। जैसे साइबर क्राइम हो गया, साइबर पे जो है अवशिष्ट में आता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा अवशिष्ट में आता है। ठीक, ये सभी चीज़ें। ठीक। आठवां देखिए, आठवां अनुसूची में हम लोग भाषा के बारे में देखते हैं। तो हमारे संविधान में कितने भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के विषय में बताया गया है। 10वें अनुसूची में बताया गया है कि दल बदल कैसे कर सकते हैं, दल बदल को कैसे रोका जा सकता है। ठीक। 11 में देखिए पंचायत के विषय में बताया गया है और 12 में नगर पालिका के विषय में। ठीक है, चलिए एक बार ट्रिक से देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमारा भारत राज्य बनेगा अनुच्छेद 1 में। ठीक, यानी कि राज्य हमारा बन गया। अब इस राज्य को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा यानी दूसरे में हो जाएगा वेतन। अब तीसरा में देखिए शपथ, तो तीसरा में 3 हो, तो 3 वर्ड से मिल के बना है शपथ। ठीक, तो अनुसूची तीसरा में क्या है? शपथ। अब देखिए चौथा में आता है, चौथा किसका होता है? बुजुर्ग का। तो राज्यसभा में क्या कहा जाता है? बूढ़ों का सदन। यानी राज्यसभा में कितने सीट का प्रावधान किया गया है? ये चौथे में है। 5वें में देखिए SC ST के बारे में बताया गया है, यानी शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितना छूट दिया जाएगा, आरक्षण इसके। 6वां में देखिए पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी चारों राज्यों के विषय में बात किया गया है। 7वां में देखिए जब आपकी शादी होगी, 7 फेरे आप लेंगे तो आपको आपकी वाइफ क्या देंगी? सूची देंगी, आपके हाथ में सूची देंगी। उस सूची के अंदर क्या होगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट होगा। ठीक। 8वां में देखिए भाषा के बारे में बात किया गया है। 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। अनुसूची 9वां में देखिए भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। 10वां में 10 से 10 से दल बदल। अब देखिए ये दोनों जो है हमारे लोकल गवर्नेंस के अंदर आता है, लोकल गवर्नेंस के अंदर। ठीक, लोकल गवर्नेंस यानी कि पहला देखिए पंचायत, यानी कि गांव में जो भी हमारा लोकल गवर्नेंस कौन करता है? लोकल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोकल चलाता है, लोकल अपना नियम कानून बना के चलाता है, वो कौन बनाता है? पंचायत बनाती है। उसी तरह से नगरों में जो नगर पालिका वही काम करती है जो पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए 22 भाग में से पहला भाग आज हम लोग देखते हैं, जो कि पहला भाग में 1 से 4 तक लिया गया है। ठीक है, पहला भाग में 1 से 4 तक लिया गया है। इसमें देखिए पहला में ये बताया जाता है, पहला में ये बताया गया है कि जो भारत है हमारा वो क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य इस हमारे भारत से टूटकर अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तीन प्रकार होते हैं। पहला देखिए इसमें तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ, कॉन्फेडरल। दूसरा देखिए क्या होता है? फेडरेशन। दूसरा है फेडरेशन और तीसरा होता है यूनियन। देखिए कॉन्फेडरल में जो होता है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जो छोटे छोटे राज्य होंगे। लेकिन इसमें से जो राज्य होते हैं ये कभी भी टूटकर अलग किए हो सकते हैं, बहुत आसानी से। वो भी ये कभी भी टूटकर एक राज्य अलग हो सकता है, दूसरा राज्य हो सकता है। ठीक। फेडरेशन में देखिए इसमें भी क्या होता है? छोटे छोटे राज्य जो हैं एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या है? छोटे छोटे जो राज्य हैं, जो देश हैं, वो मिलके एक बड़ा देश बनाते हैं यूनाइट करके। और देखिए इसमें से भी जो है राज्य या बोल सकते हैं छोटे छोटे देश जो हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितना कि कॉन्फेडरल में से हो सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ये क्या करते हैं? एक
अपनी अपनी कुछ पावर जो है केंद्र सरकार को देती हैं, जो मेन पावर लीड पावर पे है, और वो क्या करता है पूरे छोटे छोटे कंट्री पे अपना राज करता है। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है इससे राज्य अलग नहीं हो सकते, ये संघ होता है। इसका उदाहरण है भारत। भारत के अंदर जो भी राज्य आए हैं वो कभी भी टूटकर अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्लियर हुआ आप लोग को। दूसरा में देखिए, अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है कि जो संसद है, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जो संसद है ये क्या करता है विदेशी राज्यों को अपने अंदर मिला सकता है। ठीक, जैसे कि पहला राज्य मिलाया गया था हम लोगों ने सिक्किम में, सिक्किम को हम लोगों ने मिलाया था अपने अंदर 16 मई 1975 को हम लोगों ने सिक्किम को अपने अंदर मिलाया था। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची दूसरे के तहत। अनुसूची तीसरे के तहत ये कहता है कि संसद जो है राज्यों की सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की सीमा में परिवर्तन किया हम लोगों ने, झारखंड के अंदर परिवर्तन किया। ठीक, तो और देखिए ये जो भी ऊपर के दोनों ये अनुसूचियां हैं, इसके अंदर जो है राष्ट्रपति कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये जो बिल आया होगा ये आखिर में संसद में गया होगा, तो पूर्वानुमान राष्ट्रपति से इनका सिग्नेचर हुआ होगा, तो इसी कारण जो राष्ट्रपति है हस्तक्षेप इसमें हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। भाग 2 में देखिए, भाग 2 में नागरिकता आता है। भाग 2 में नागरिकता आता है जो कि 5 से 11 अनुसूचियों के बीच में बताया गया है। ठीक, देखिए ये जो नागरिकता लिया गया है ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। ये देखिए देश पूछा जाता है कि कौन सा जो अनुसूची है किससे लिया गया है, कौन सा भाग किससे लिया गया है। जैसे नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोग की नागरिकता किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ बताने योग्य नहीं है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 3 यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिए, मूल अधिकार जो आता है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है, 12 से लेके 35 तक। और ये देखिए ये यूएसए से लिया गया है, जो मूल अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, देखिए जो मूल अधिकार है ये किसी भी बच्चे को उसके जन्म से ही उसका जन्म से ही उसको मिलता है, और ये नैसर्गिक होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके मूल अधिकार को किसी दूसरे, मान लीजिए आप हैं, ठीक, आपके मूल अधिकार को, मान लीजिए आपके मूल अधिकार अलग अलग, आपके अधिकार, आप भारत देश में हैं तो आपको अधिकार मिला है, तो आपके मूल अधिकार को मान लीजिए किसी दूसरे के मूल अधिकार के द्वारा हनन किया जाता है, रोक लगाया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस आदमी को कोर्ट के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अपने मूल अधिकार के तहत। ठीक है, कोर्ट के अंदर आप लोग अपने मूल अधिकार के तहत चैलेंज करके उसको रोक सकते हैं। ठीक है, यानी ये वाद योग्य है मूल अधिकार। ठीक, जबकि जो आपको मूल कर्तव्य दिया गया है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि 36 से लेके 51 में आप लोग को दिया गया है मूल कर्तव्य, वो आपको वाद योग्य नहीं है, यानी आप उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए जो 14 से लेके 18 के बीच में है उसको कहते हैं हम लोग समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 में है स्वतंत्रता, 23 और 24 के अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप अनुच्छेद 23 और 24 के तहत उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 25 से 28 के बीच में है कि धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बात किया गया है। ठीक, 29 से 30 के बीच में संस्कृति के बारे में बात किया गया है। 31 में है संपत्ति का अधिकार, जिसको ख़त्म कर दिया गया है 300 क के तहत ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 32 में है सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार, जो कि अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है कि ये संविधान का क्या है? आत्मा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब एक एक को ब्रीफ हम लोग करते जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या कहता है कि जो मूल अधिकार है हमारा, उसकी परिभाषा दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 13 में ये कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार द्वारा
हनन किया जाता है, ठीक है, हनन लगाया जाता है, रोक लगाया जा सकता है, रोक लगाता है कोई, तो हम उस अपने मूल अधिकार का उपयोग करके उसके ऊपर उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है, उसका अल्पीकरण कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 में देखिए विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, 15 में देखिए जाति धर्म लिंग के आधार पर आपको समानता मिलती है। ठीक है, अब देखिए जाति धर्म लिंग आधार पर 16 में देखिए लोक नियोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 16 को देख लीजिए, अनुच्छेद 14 को देख लीजिए। 16 में क्या है, लोक नियोजन, और इसी के तहत आपको नौकरी की समानता मिलती है। ठीक है, नौकरी की समानता। और 17 में देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत 17 के तहत किया गया है। और 18 में देखिए उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि देखिए, उपाधियों का अंत किया गया है। जो आपको ये मिलते हैं वो सम्मान मिलते हैं, जो भी आपको वीर चक्र या जो भी आपको भारत रत्न, ये उपाधि नहीं है बल्कि वो क्या है, आपको सम्मान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 19 में है बोलने की अभिव्यक्ति, यानी आप 19(1)(a) में क्या कहता है, बोलने की अभिव्यक्ति। आप आप अपने इस संविधान का उपयोग करके, इस अनुच्छेद का उपयोग करके आप कहीं भी इस अनुच्छेद के बोल सकते हैं, अपनी बातों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में देखिए क्या कहा गया है कि एक अपराध की एक ही सज़ा होगी। ठीक, अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राणदैहिक व निजता का अधिकार। ठीक है, और 22 में देखिए आपको गिरफ्तारी से संरक्षण किया जाता है। इसमें देखिए 3 प्रकार के संरक्षण आपको मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई गुनाह किया, आपको अरेस्ट किया गया है, तो आप उससे क्या चैलेंज कर सकते हैं, उसको क्या मांग सकते हैं कि वारंट हमको शो करिए। यानी कि वारंट का क्या मतलब है, यानी कारण आपको बताना होगा, कारण आपको बताना होगा उससे। ठीक है, कि आपको किसके जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक, और देखिए 22 के पहला वारंट होता है, दूसरा में ये बताया जाता है कि आप आज़ाद हैं, अपने स्वतंत्र हैं, अपने पसंदीदा वकील को रख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा में यह कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेशी, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, यानी 22 का तीसरा। एक बार और देख लीजिए, पहला में आपको वारंट यानी कारण बताना होगा कि किस कारण आप अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा में यह है कि आपको आज़ादी है, आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। तीसरा में यह है कि आप 24 घंटे के अंदर आपको उसको, कैदी को जो भी वो जुर्म किया है उसको आपको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। और देखिए इस 24 घंटे के अंदर उसको छुट्टी वाला जो समय होता है उसको नहीं गिना जाता है, छुट्टी को नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, अवकाश को नहीं लिया जाता है। चलिए अब अनुच्छेद देखिए 23 में हम लोग आते हैं। 23 में देखिए क्या कहा गया है, बलात् शरम बेगारी, बलात् शरम बेगारी। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, बलात् शरम बेगारी। 24 में देखिए, 24 याद कर लीजिए, लास्ट में 4 है, तो ये 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं कराया जा सकता है। ठीक, 25 में कहा गया है अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है। ठीक है, 26 में ये कहा गया है कि सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें देखिए इसी के तहत क्या होता है कि आप यज्ञ करते हैं, सड़क पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में या कहीं भी, ये आपको सामूहिक स्वतंत्रता संविधान आपको अधिकार देता है। 27 में कह रहा है धार्मिक कार्य के लिए, 27 में कह रहा है धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इसी के तहत जो मंदिरों में धन मिलता है धार्मिक पूजा में, इस पर कोई टैक्स हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है क्योंकि संविधान में लिखा गया है। 28 में देखिए ये कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। अगर अच्छा देखिए, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मदरसाएँ होती हैं उसमें मदरसाओं में क्या पढ़ाया जाता है, उन लोग को उर्दू भाषा पढ़ाया जाता है। तो देखिए उर्दू जो है उन लोग की धार्मिक, उर्दू तथा अरबी जो भाषा है
वो देखिए उन लोग की एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक भाषा है, न कि उनका इस्लाम धर्म की शिक्षा है, ठीक है। इस्लाम धर्म की वो शिक्षा नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक क्या है, एक इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है वो, बल्कि क्या है, एक भाषा है केवल, ठीक है। इसी के तहत हम लोग उनको पढ़ाते हैं। 29 में देखिए क्या क्या गया, अल्पसंख्यक की रक्षा शिक्षा संस्कृति, अल्पसंख्यक को रक्षा शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताया गया है। 31 में देखिए, 31 में संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है 300 क के तहत। 32 में देखिए संवैधानिक उपचार, जो कि अंबेडकर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार यानी इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, आर्टिकल 32 को। इसके तहत हम लोग 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वही रिट हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और इसके किस भाग को कहा है, तो उसके प्रस्तावना भाग को उन्होंने कहा है। अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है कि जो संसद है वो क्या कर सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसद जो है सेना मीडिया को गुप्त कर सकती है, ठीक है, उनका अल्पीकरण कर सकती है। अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है कि जो मार्शल लॉ है वो लागू किया जा सकता है, ठीक है, मार्शल लॉ जो है वो लागू किया जा सकता है, जैसे कि AFSPA है, एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये लागू किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, भारत के जो किसी भी क्षेत्र में जो सेना का कानून है, मार्शल लॉ है, वो लागू किया जा सेना के। देखिए सेना पे जो है न्यायालय, कोर्ट मार्शल न्यायालय जो है अपना नियम नहीं लगा सकती है, उसको जो सज़ा मिलेगा सेना को, वो कोर्ट मार्शल के तहत उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। भाग चौथा में देखिए, इसी में हम लोग क्या बात करेंगे, नीति निदेशक तत्व के बारे में, जिसको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये 36 से 51 है, भाग चौथे में है, 36 से 51 भाग चौथे में नीति निदेशक तत्व है, इसको आयरलैंड, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। इसमें देखिए 39 में ये कहता है जो भी स्त्री या पुरुष है उसको समान वेतन दिया जाएगा, ठीक। 39 क में कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता होगी, ठीक है। फिर 40 में है कि पंचायत कैसे होगा। 42 में कहा गया है कि प्रसूति पहले 3 और 3 बाद में। DPSP के बारे में हम लोग 44 में बात करते हैं, ठीक है। 44 में समान सिविल संहिता इसको कहते हैं, ठीक है, DPSP को समान सिविल संहिता। SC ST के बारे में अनुच्छेद 46 है। 47 के तहत हम लोग शराब पर प्रतिबंध लगाते हैं। 48 के तहत अगर किसी भी कृषि पशुपालन करता है, पशु हत्या करता है, तो गैर कानूनी कृषि पशुपालन करता है या पशु हत्या करता है, तो उसको अनुच्छेद 48 के तहत सज़ा मिलती है। 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा होता है, ठीक है। आगे देखिए 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है पृथकीकरण होता है 50 के तहत। 51 के तहत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति होता है 51 के तहत, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देख लिए, ठीक है, आज के लिए, ठीक है, इतना ही। कल हम लोग भाग 5 से देखेंगे, जो कि संघ के बारे में बताया गया है 52 से लेके 151 में। कल हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कुछ ट्रिक से भी हम लोग समझेंगे कल। चलिए ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें वीडियो।